हेलो दोस्तों, चलिए फाइंड आउट करते हैं इफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। बैठ के आराम से अपने अपने घर और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, विंटर 22 के एग्जाम में पूछा गया एक सवाल जिसमें पूछा गया था कि इफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन निकालिए। तो वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाक से एक बार प्रेस कर दिया, सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन का बटन भी हिट करना है, वो कर दीजिए। उससे फायदा ये होगा कि अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो आया है। ओके, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको विंटर 22 के न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखा है, उसको रीड करते करते मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया है। क्या लिखा है देखिए, पहले ही लाइन में बोल दिया, थिकनेस ऑफ प्लेट। दो प्लेट है जिनका थिकनेस 10 mm है। थिकनेस ऑफ प्लेट टीपी से डिनोट किया जाता है, लिख दिया मैंने। उसके बाद Fu यानी प्लेट का ग्रेड कौन सा है, 410, तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ Fu इज इक्वल टू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बिंदास लिख दिया। फिर ग्रेड जो बोल्ट का दिया है 4.6 दिया है, और आपको बकायदा पता है 4.6 का ग्रेड अगर बोल्ट का हो तो Fub यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड डिस्टेंस 30 mm दिया है, साथ में डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 mm दिया है और पिच डिस्टेंस 50 mm दिया है। ये सब देख के बोलते हैं कि इफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन फाइंड आउट कीजिए या एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट फाइंड आउट कीजिए। तो हम फाइंड आउट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, बट उससे पहले उसका फॉर्मूला तो जान लो। क्या है उसका फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे ना छोटे अक्षर में लिख के देता हूँ। एफिशिएंसी इससे डिनोट की जाती है, ओके, नीटा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मतलब अपना बोल्ट वैल्यू होता है, और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट मतलब एक अलग फॉर्मूला है उसके लिए, छोटा सा है, वो लिख के आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। तो प्रोसीजर क्या क्या करना है, हम एज इट इज प्रोसीजर करना है, कोई बदलाव नहीं है। डिजाइन स्टेप जो दिए है ना वो सब स्टेप्स करना है, और एंड में बस ये एक्स्ट्रा का करना है, एफिशिएंसी वाला काम। आइए करते हैं। नए काम के लिए देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपको भली भांति पता है स्टेप नंबर 1 क्या है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बहुत बढ़िया, डिजाइन shear strength of bolt, shear strength, ठीक है, डिजाइन shear strength इतना लिखिए काफी है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला उसके लिए आता है, क्या आता है, VDSB। डिजाइन shear strength डिनोट किया जाता है VDSB से। इसका फॉर्मूला FUB इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा MB। अभी आपको आदत हो चुकी होगी, या FUB मतलब ऊपर गोडाउन में लिखा है, देख के फटाफट लिख देना यहाँ पे 400 इंटू NN। दो ही प्लेट ज्वाइन कर रहे हो तो कॉमन शेयरिंग प्लेन एक ही आएगा ना, तो यहाँ पे NN इज इक्वल टू 1 और एन भी निकालने का फॉर्मूला 0.78 इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। एनएस का और एएसबी का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि शेयरिंग प्लेन शैंक में एक भी नहीं होगा। दैट्स इट, भूल जाइए ये टर्म को, वो डायरेक्टली 0 होगा तो लिखेंगे ही नहीं। डिवाइडेड बाय, अब आप जानना चाहते हो डिटेल में तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे जाके पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 इंटू गामा MB भली भांति जानते हैं 1.25। अभी इसका करेंगे हम कैलकुलेशन। तो ये देखिए, कैलकुलेशन करना कौन सी बड़ी बात है, फटाफट हो जाता है। FUB 400 इंटू 0.78 इंटू
शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय क्या है 1.25 इंटू √3। गैमा एम बी पहले लिखा तो भी चलता है, प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने गैमा एम बी पहले लिखा था। क्यों? क्योंकि ये रूट में ना मिक्स ना हो जाए, तो बेहतर है कि 1.25 पहले ही लिखो। ठीक है, वैल्यू कितना आता है इसका 45272 45272.43 न्यूटन आया ये। तो आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करिए। किलो न्यूटन करना बड़ी ही साधारण बात है, 1000 से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 3 डिजिट इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.27 किलो न्यूटन। और फिर अच्छा वाला एक बॉक्स करके छोड़ दीजिए उसको। हो गई पहली स्टेप, VDS भी मिल गया। अभी बढ़ते हैं दूसरी स्टेप पे। लिखिए स्टेप नंबर 2 क्या है, डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, एग्जाम में अभी 4 दिन पूरे के पूरे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। टेंशन नहीं लेना, लेना है तो आपको एफर्ट लेना है। टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, एफर्ट लेके बहुत कुछ होगा, तो एफर्ट ले रहे हैं हम। इसका नोटेशन VDPB ये याद रहेगा, 1 2 3 बार ना ये डिजाइन स्टेप लिखोगे ना पक्का दिमाग में बैठेगा। VDPB इज इक्वल टू 2.5 इंटू KB इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू, कितना बड़ा फॉर्मूला है, जितना आप सोच रहे हो उतना बड़ा है नहीं, दिमाग में बैठ जाएगा फटाफट, डिवाइडेड बाय गामा M1। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर रहे हो ना, तो देखो कि सब वैल्यूज अपने पास है कि नहीं। KB शुरुआत ही नहीं है ना, KB नहीं है अपने पास गोडाउन में, तो क्या करना पड़ेगा, पहले KB निकालना पड़ेगा, बट बाकी सब चीजें हैं गोडाउन में पड़ी हुई, तो KB निकालेंगे तो हम आराम से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। निकाल लेते हैं KB इज इक्वल टू, KB का फॉर्मूला बड़ा ही इजी है, एज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3 इंटू डायमीटर ऑफ होल, कॉमा पिच डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3 इंटू डायमीटर ऑफ होल माइनस 0.25, कॉमा FUB अपॉन FU कॉमा 1। इनमें से जो कम वैल्यू आएगा वो रहेगा अपना KB। तो आइए, E का वैल्यू दिया है, अगर नहीं दिया होता तो 1.7 इंटू D0 करके निकाल लेते, प्रीवियस न्यूमेरिकल में दिया है मैंने वो। ठीक है, E का दिया हुआ वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू डायमीटर ऑफ होल कितना होगा, यहाँ पे डायमीटर ऑफ बोल्ट है, तो डायमीटर ऑफ होल यानी D0 इज इक्वल टू, है ना, डिजाइन स्टेप में बताया था मैंने, वो टेबल लिख के दिया था, उसका भी यहाँ पे लिंक मैंने पेस्ट किया है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख सकते हो। 2 से बढ़ाना पड़ता है, जितना डायमीटर ऑफ होल है उससे 2 से बढ़ाना पड़ता है, 20 था 22 किया, दैट्स इट, 22 होगा। दूसरा P का वैल्यू 50 है मेरे हिसाब से, हाँ उतना ही है, 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू डायमीटर ऑफ होल 22 माइनस 0.25 कॉमा FU भी 400 है, और प्लेट का स्ट्रेंथ 4101। कर लेते हैं इनका कैलकुलेशन, KB मिल जाएगा, KB इज इक्वल टू, आइए बिल्कुल आलस नहीं करना है, कैलसी उठाना है, फटाफट वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल पढ़ के प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करना, सॉल्व करके ही करना होता है। पहले का आंसर 0.45 आ रहा है, ये देखिए, ये 0.45 कॉमा ये दूसरे का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 66, 22 3 66 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 0.51, ये आया 0.51 कॉमा ये कितना 400 डिवाइडेड बाय 410, 400 डिवाइडेड बाय 410, ये हो गया 0.98।
और एंड में 1 तो है ही। अब सबसे कम कौन है? 0.45। तो आपका केबी का वैल्यू 0.45। कितना इजी है, जितना आप सोच रहे हो उससे कई ज्यादा इजी है ना। हो गया। अभी केबी मिल गया तो ये फॉर्मूला में हंसी मजाक में वैल्यू पुट करके सीरियसली आंसर निकालिए, है ना। चलिए पुट कर लेते हैं। VDPB इज इक्वल टू क्या होगा? 2.5 इंटू केबी। 2.5 इंटू केबी का वैल्यू 0.45 अभी अभी ताजा ताजा मिला है, इंटू डी का वैल्यू डायमीटर ऑफ बोल्ट 20, थिकनेस ऑफ प्लेट 10, FU का वैल्यू 410। दैट्स इट। एक सांस में सब वैल्यू पुट कर दिए, है ना। उतना आपका कंसंट्रेशन पेपर में होना चाहिए, नहीं तो कोई पीछे से पोक कर रहा है, ये स्टेप दिखाना वो स्टेप दिखाना, ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अपना पेपर पहले सॉल्व करिए, बाद में जो भी दुनियादारी करनी है वो कर लीजिए। गामा M1 1.25। दैट्स इट। हो गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाक से। 2.5 इंटू 0.45 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 410 डिवाइडेड बाय 125, 73800। इसका आंसर आया 73800 न्यूटन। Therefore VDPB इज इक्वल टू किलो न्यूटन, 1000 से डिवाइड किया तो 73.80 किलो न्यूटन हो जाएगा। इसको करिए एक प्यारा सा बॉक्स जो खींचेगा एग्जामिनर का ध्यान सीधा इधर पेपर चेकर का। डन। ओके। अब इसके बाद अपना तीसरा स्टेप आता है बोल्ट वैल्यू का। बड़ा ही इजी और छोटा स्टेप है ये। बोल्ट वैल्यू के लिए बस बीवी लिखी है, जरूरी नहीं है हर समय बोल्ट वैल्यू लिखे आप। तो बीवी इज इक्वल टू क्या होता है? पहली स्टेप यानी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ और डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ, या दोनों में से जो मिनिमम है वो अपना बोल्ट वैल्यू होगा। जाहिर सी बात है, मिनिमम ये 45 है, ये 73 है, तो 45 मिनिमम हो गया। 45.27 किलो न्यूटन, ये हो गई आपकी बोल्ट वैल्यू। और यही बोल्ट वैल्यू मतलब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होती है। डन। अब इसके बाद स्टेप 4 क्या करना है आपको? स्टेप 4 में नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड आउट करने, बट एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको स्किप कीजिए। मैं सीधा चलूंगा स्टेप नंबर 4 कह के 5 पे, यानी अगला स्टेप TDN वाला, है ना, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, उस पे चलूंगा। तो यहां पे TDN का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0.9 FU इन ब्रैकेट पिच डिस्टेंस माइनस D0 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय गामा M1। डन। वेरी गुड। अब TDN निकाल लेते हैं। वैल्यू यही के यही पुट कर देते हैं। 0.9 इंटू FU 410 है, इंटू पिच डिस्टेंस 50 है, माइनस डायमीटर ऑफ होल 22 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट 10 डिवाइडेड बाय गामा M1 की जगह 1.25। बड़ा साधारण एफर्ट है और उतना ही ज्यादा साधारण आंसर आएगा। निकाल लेते हैं। कैल्शियम में पुट करेंगे तभी तो पता चलेगा। आइए 0.9 इंटू 410 इंटू 50 माइनस 22 ये ब्रैकेट में, इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट 10 डिवाइडेड बाय 1.25। आंसर यहाँ पे मिल रहा है आपको 82656। 82656 न्यूटन, यानी 82.65 किलो न्यूटन। ये हो गई आपकी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। हो गया। अब एक्स्ट्रा का जो काम करना है वो स्टेप नंबर 5 में करिए। स्टेप 5
यहाँ पे इफिशियंसी निकाली है, इफिशियंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अभी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तो पता है, बोल्ट वैल्यू ही स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होता है। ये फॉर सिंगल बोल्टेड है, इसके लिए मैंने एज इट इज जो भी वैल्यू आता है ना अपना, ये सिंगल बोल्टेड के लिए आता है। अगर न्यूमेरिकल में डबल बोल्टेड कहाँ होता ना, तो बोल्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना पड़ता। ये बात दिमाग में रखिए, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल नेक्स्ट एग्जाम यानी समर 22 में पूछा गया था, ठीक है। वो भी सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले इसको अंजाम दे देते हैं। आइए, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता है, अभी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 0.9 इंटू FU इंटू P इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय गामा M1। वैल्यू पुट करिए, 0.9 इंटू FU का वैल्यू 410 इंटू P, पिच डिस्टेंस 50, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 डिवाइडेड बाय गामा M1 1.25। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मिल जाएगा आपको। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, सॉलिड मतलब सॉलिड ही है प्लेट, टेंशन ना लो अब 0.9 इंटू 410 इंटू ये 50 है ना, 500 डायरेक्टली लिख देता हूँ, कैलकुलेशन शॉर्ट करना सीखो। 50 इंटू 10 500 ही होता है ना, तो 500 ले लिया मैंने। 1.25 147,600 क्या आया, 147,600 न्यूटन। बट हमें ये ऊपर का वैल्यू किलो न्यूटन में है ना, तो इसको भी किलो न्यूटन में करो, 3 डिजिट इधर शिफ्ट होंगे तो 147.6 किलो न्यूटन। दैट्स इट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बोल्ट वैल्यू का 45.27 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 147.6। दोबारा मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर डबल बोल्टेड होता ना, न्यूमेरिकल में कहा गया डबल बोल्टेड इफिशिएंसी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। दिमाग में फिट करिए, ठीक है। ये इफिशिएंसी कितने आएगी ये बताना आपकी जिम्मेदारी है, तो मुझे एक कमेंट में बता देना कि ये कैसा आंसर आया। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन से बता देना कि आपको कैसा वीडियो लगा, लाइक भी जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।